जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी बिजनेस का सबसे बड़ा कस्टमर उसका कोई चेहरा ही नहीं है, ना कोई आवाज, ना कोई इमोशन। एक ऐसी दुनिया जहां मार्केटिंग पर खर्च किया गया हर एक पैसा बर्बाद हो जाता है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये अभी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो वेबसाइट जिसे बनाने में सालों की मेहनत और लाखों रुपए लगे हैं, वो बहुत जल्द एक डिजिटल खंडहर बनने वाली है। चलिए जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। हम सब एक ऐसी आर्थिक क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं जहां प्रोडक्ट्स के बारे में फैसला इंसानी दिमाग नहीं बल्कि मशीन का कोड लेगा। बात को समझिए, ये मशीनें सिर्फ हमारा काम नहीं करेंगी, अब ये हमारी कस्टमर भी बनेंगी। देखिए, अभी तक बिजनेस चलाने का क्या मतलब था? इंसानों को अट्रैक्ट करना, है ना? खूबसूरत वेबसाइट्स, गूगल पर टॉप रैंकिंग, शानदार एड्स, ये सब इंसानी आंखों और क्लिक्स का खेल था। लेकिन ये पूरी की पूरी प्लेबुक अब इतिहास बनने जा रही है। भविष्य चलेगा एपीआईज पर, मतलब दो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच बात करने के खुफिया दरवाजे और स्ट्रक्चर्ड डेटा पर, यानी वो साफ सुथरी जानकारी जिसे मशीनें बिना किसी कंफ्यूजन के फटाफट समझ सकें। और इस नई आर्थिक कहानी का हीरो कौन है? वो है मशीनी ग्राहक, या चलिए इसे कस्टोबॉट कहते हैं। और ये कोई मामूली ऑटोमेशन टूल नहीं है, नहीं, ये एक आजाद एआई है जो किसी भी कंपनी के लिए या उसके खिलाफ बिना किसी इंसान से पूछे करोड़ों के आर्थिक फैसले खुद ले सकता है। और अगर ये सब दूर के भविष्य की कोरी कल्पना लग रहा है, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च फर्म्स में से एक गार्टनर का अनुमान है कि 2030 तक, यानी बस कुछ ही सालों में, हर 4 में से एक बिजनेस डील और हर 5 में से एक कस्टमर सर्विस कॉल मशीनों द्वारा शुरू की जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड पक्का बदलाव है जो होकर ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मशीनों की ये पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है? मतलब जब कोई वेबसाइट ही नहीं है, कोई सेल्स पर्सन नहीं है, तो एक मशीन दूसरी मशीन से खरीदारी करती कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है एक इंसान के इरादे से। मान लीजिए एक मैनेजर कहता है, मुझे 3 दिन के अंदर 500 यूनिट्स का सबसे सस्ता सप्लायर चाहिए। बस यहीं पर इंसान का काम खत्म। अब मैदान में उतरता है एआई एजेंट। वो एपीआईज के जरिए पलक झपकते ही सैकड़ों सप्लायर्स को स्कैन करता है, उनके डेटा को एनालाइज करके मोल भाव करता है और सबसे अच्छी डील खुद ब खुद फाइनल कर देता है। और सबसे कमाल की बात, ये अपनी हर बातचीत से सीखता है ताकि अगली बार वो और भी स्मार्ट और भी बेहतर फैसला ले सके। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? रफ्तार। ये पूरी प्रक्रिया मिली सेकेंड्स में हो जाती है, मतलब पलक झपकने से भी कम वक्त में। यहाँ इंसानों की तरह कोई वेबसाइट ब्राउजिंग नहीं, कोई क्लिक्स नहीं, कोई फॉर्म भरना नहीं। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। और ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ अमेरिका या यूरोप में हो रहा है। नहीं, भारत में 2026 तक ये एक बहुत बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। छोटे और मंझले बिजनेस अपनी खरीदारी के लिए एआई एजेंट्स को अपना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनियां सबसे तेज रूट तय करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही हैं। और नए स्टार्टअप्स अब इंसानों के लिए डैशबोर्ड नहीं बल्कि मशीनों के लिए ऑटोमेटिक वर्कफ्लो बना रहे हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इन शुरुआती कोशिशों में से ज्यादातर फेल हो रही हैं, और इसकी वजह एआई की काबिलियत में कमी बिल्कुल नहीं है। असली कारण कुछ और ही है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात चौंकाने वाली है लेकिन सच है। प्रॉब्लम एआई की इंटेलिजेंस में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे मौजूदा डिजिटल सिस्टम्स में। 90% फेलियर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम, हमारी वेबसाइट्स, हमारे सर्वर मशीनों से बात करने के लिए बने ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, हमने स्मार्ट दिमाग यानी एआई मॉडल्स तो बना लिए, लेकिन हमने एक नर्वस सिस्टम नहीं बनाया जो उन्हें आपस में जोड़ सके। मतलब एजेंट्स के बीच बातचीत का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, उनके फैसलों को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, 2 एआई एजेंट्स के बीच भरोसे का कोई ढांचा ही मौजूद नहीं है। तो सबक बिल्कुल साफ है। इस नई दुनिया में अगर टिके रहना है तो बिजनेस को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अब इंसानों को लुभाने का खेल खत्म हो रहा है, अब मशीनों के लिए खुद को तैयार करने का वक्त है। और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का, एक बिल्कुल नई दुनिया का, एजेंटिक एसईओ। ये गूगल पर रैंक करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बारे में है कि कोई भी बिजनेस अपने सिस्टम को एआई एजेंट्स के लिए इतना भरोसेमंद और आसान कैसे बनाए कि वो एजेंट खुद उससे बिजनेस करना चाहें। चलिए पुराने और नए नियमों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहले लक्ष्य था वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, अब लक्ष्य है बिना किसी रुकावट के लेन देन पूरा करना। पहले सबसे बड़ी संपत्ति होती थी खूबसूरत वेबसाइट, अब होगी भरोसेमंद एपीआई। और पहले गूगल रैंकिंग की फिक्र होती थी, अब सिस्टम के ट्रस्ट स्कोर की होगी। यही सब कुछ होगा। तो अब जब प्रॉब्लम और भविष्य दोनों साफ दिख रहे हैं,
तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी बिजनेस इस नई दुनिया के लिए खुद को असल में तैयार कैसे करे। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। यहाँ 4 ठोस कदम हैं जो हर बिजनेस को उठाने ही होंगे। पहला, अपनी एपीआई बनाइए, ये दुकान का नया दरवाजा है। दूसरा, अपने सारे डेटा को साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से स्ट्रक्चर करिए। याद रखिए, मशीनों को गंदगी पसंद नहीं। तीसरा, अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेटिक बनाइए ताकि सिस्टम बिजली की रफ्तार से जवाब दे। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, विश्वसनीयता को अपना मजहब बना लीजिए, क्योंकि इस नई दुनिया में ब्रांड वेबसाइट का डिजाइन नहीं बल्कि सिस्टम का भरोसा होगा। तो इस पूरी बात को समझने का सबसे जरूरी तरीका यह है कि एआई अब सिर्फ कोई टूल या असिस्टेंट नहीं रहा, ये खुद कस्टमर की भूमिका में आ रहा है। ये अब खरीदार बन रहा है। और इस नई इकोनॉमी की क्रूर सच्चाई यही है, मशीनें आपको ढूंढेंगी, आपको परखेंगी, और अगर आप उनके हिसाब से सही हुए तो ही आपसे बिजनेस करेंगी। उन्हें आपके लोगो, आपके खूबसूरत रंगों या आपकी ब्रांड की कहानी से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। आने वाले वक्त में वो कंपनियां जीतेंगी जिनकी मार्केटिंग सबसे अच्छी नहीं, बल्कि जिनके सिस्टम सबसे ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका बिजनेस इस नई अदृश्य इकोनॉमी में चमकने के लिए तैयार है, या फिर ये मशीनों की इस दुनिया में बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह जाएगा।